हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, स्टेम, रूट और लीफ के। अब हम लोग लास्ट इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? जब प्लांट अपने हाइट को कंप्लीट कर लेता है, मतलब एक मैच्योरिटी पे जब प्लांट पहुंच जाता है उसके एज के हिसाब से, तब प्लांट जो है अपना स्टेम का जो ग्रोथ है वो करना स्टार्ट करता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाना स्टार्ट करता है। वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसकी जो ब्रांचेज है और जो ऊपर का वेट है वो अब ज़्यादा हो चुका है। अब पहले क्या होता है, बहुत कम लीव्स होते हैं, कम ब्रांचेस होते हैं। जब वो हाइट बढ़ा, आप देखोगे एक प्लांट आपने लगाया, उसकी हाइट बढ़ रही, पतला सा होगा, थोड़ा ऊपर भी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होंगी। बट धीरे धीरे जब वो 8-10 साल पुराना हो जाएगा तो ऊपर उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा जो है डेंस हो जाएंगी और बहुत बड़ी हो जाएंगी। उसके वजन को नापने, उसके वजन को संभालने के लिए और एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए, जब हवा चले तो ऐसा ना हो पूरा स्टेम टूट जाए, तो स्टेम को चौड़ा करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टेम को चौड़ा करने में क्या करना पड़ेगा? और दूसरी चीज़, एक तो स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है, दूसरी चीज़ जब ऊपर चीज़ें बढ़ गई हैं, ब्रांचेस बढ़ गई हैं, तो जो पहले पाइप्स थे जाइलम एंड फ्लोएम जो पतले में थे, वो अब इनफ नहीं पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। मान लो आपने अपने घर पे पहले आपने 2 मंजिल का घर बनाया था और आपने 2 पाइप डाले थे पानी के। बट अगर वो 2 मंजिल वाले घर को मैं 20 मंजिल का कर देता हूँ तो क्या 2 पाइप से काम चल जाएगा? नहीं, आपको नए पाइप्स भी डालने पड़ेंगे। पानी ले जाने के, पानी लाने के, आपके जो बाथरूम में से गंदा पानी निकल रहा है उसको ले जाने के लिए भी नए पाइप्स बिछाने पड़ेंगे, अगर आपने 2 से 20 माले का किया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि प्लांट की हाइट बढ़ रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, लीव्स बढ़ गए तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अब जो स्टार्टिंग में जो जाइलम बिछाए गए थे उनसे काम नहीं चलेगा, मतलब नए जाइलम और नए फ्लोएम्स भी बनेंगे। उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इस टॉपिक के अंदर आ जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। जो लेंथ बढ़ती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, चौड़ाई बढ़ने को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर ऑफ 2 लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, 2 लेटरल मेरिस्टेम के टिश्यूज है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों मिलकर जो है सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो ये दोनों मिलकर कराते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। आगे चलते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम नाम से पता चल रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में, उसको हम बोलते हैं जो है वेस्कुलर कैम्बियम। इट इज द मेरिस्टेमेटिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। कटिंग ऑफ मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है, जैसे कि मान लो यहां पर मैं बनाता हूं आपको, मान लो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जो ब्लैक वाला है दिस इज कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम है अभी तक तो ये ऐसे शांत पड़ा हुआ था, जब तक प्राइमरी ग्रोथ हो रही थी एकदम शांत था। अब ये क्या करेगा, ये अपनी चौड़ाई बढ़ाएगा, यहां पर ये डिवाइड करना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम इधर की तरफ बढ़ने लगेंगे, बीच में इसकी लेयर बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो कट ऑफ मतलब ये दोनों को कट ऑफ दूर दूर कर देगा इनको। ठीक है, दूर दूर करने के बाद ये और क्या करेगा हम आगे देखते हैं। इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेज एज ए सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, लेटर इट फॉर्म्स ए कंप्लीट लिंक। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे ये बहुत जरूरी है, इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस इज कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, यहां पे लिखा भी हुआ है दिस। बट आप देख रहे हो कि इधर की साइड में ये जो पिंक रीजन है यहां पर ये रिंग, तो ये रिंग जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट रिंग है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज इनकम्प्लीट रिंग। और ये जो कैम्बियम है ये कहलाएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाले सेल्स है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है क्योंकि ये डिवाइड करने वाले हैं। तो ये जो इधर साइड में जो बीच में पिंक में नहीं है, इधर के सेल्स को बोलते हैं
कि तुम क्या परमानेंट सेल्स बने हुए हो, हमारे साथ मिल जाओ, मेरिस्टेमेटिक बन जाओ। ठीक है, तो परमानेंट सेल्स को ये मेरिस्टेमेटिक बनाते हैं और क्या होता है, ये पूरा एक ऐसा कंप्लीट रिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिंग बनेगा, जो नए चीज़ें जुड़ेंगी बीच बीच में रिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उनको हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो नया बना। और जो पहले से था वो कहलाएगा इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर जो पहले से था, जो शांत पड़ा हुआ था, और जो अब बना जब उसकी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई, इंटरफेसिकुलर। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कंबाइंडली हम इसे बोलेंगे एक एक्टिव वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, समझ में आ गया। जो पहले से था ये ग्रीन ग्रीन, दैट इज इंट्रा। जो बाद में बना और कंप्लीट रिंग बन पाई उसे हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर। ठीक है, समझ गए। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। इन डाइकोट स्टेम सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। जो पहले से जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है उनके बीच में प्रेजेंट होता है और उसे हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अभी जो बताया वही चीज यहां पे लिखी हुई है। सेल्स ऑफ मेडुलरी सेल्स, ये जो खाली जगह पिंक वाला जो था, adjoining the intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium। ये पिंक वाले रीजन के सेल जो इन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया कि तुम भी जो है मेरिस्टेमेटिक बन जाओ और कंटिन्यूअस जो है वो बनेंगे, उनको हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर, और एक रिंग बन जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या, अब ये रिंग बन गया, अब क्या करेगा, द कैम्बियम रिंग बिकम्स एक्टिव एंड कट ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, नए सेल्स बनने लगेंगे बोथ टुवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड। ठीक है, अंदर की तरफ भी सेल्स बनेंगे, बाहर की तरफ भी सेल्स बनेंगे। द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। जो बाहर की तरफ बनेंगे सेल्स वो बनेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अब नए फ्लोएम्स बन रहे हैं क्योंकि पुराने वाले फ्लोएम से काम नहीं चलेगा। और अंदर की तरफ जो बनेंगे वो बनेंगे जाइलम। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ ज्यादा ग्रोथ करेगा, बाहर की तरफ कम। एज ए रिजल्ट मोर सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म ए कॉम्पैक्ट मास। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो जाइलम के पाइप ज्यादा बिछाए जाएंगे क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट ज्यादा नेसेसरी है एज कंपेयर टू फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट स्लो भी होगा तो चलेगा, बट वाटर का ट्रांसपोर्ट क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल पे डिपेंडेंट है तो उसके लिए ज़्यादा पाइप की ज़रूरत है। अंदर की तरफ ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होगा रिंग का, बाहर की तरफ कम होगा। ठीक है, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, जाइलम थोड़े ज़्यादा, फ्लोएम थोड़े कम। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है वो धीरे धीरे क्रश होंगे क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। हाउएवर द प्राइमरी जाइलम रिमेन्स इंटैक्ट इन एंड अराउंड द सेंटर। ठीक है, प्राइमरी जाइलम जो है वो बचे रहेंगे, उनको जो है क्रश नहीं करेगा। एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स ए नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। अब आपने नए पाइप्स ऐसे तो बिछा दिए, अब साइडवेज भी तो भेजना है। जब चौड़ाई बढ़ रही है तो साइडवेज भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज। वहाँ पे मेडुलरी रेज बोल रहे थे सिर्फ, या उसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेज। जब प्लांट पतला था और जो उनको साइडवेज फूड और पानी पहुंचा रहे थे वो प्राइमरी मेडुलरी रेज। अब चौड़ाई बढ़ गई तो उसी को प्राइमरी वाले को नहीं बोल सकते तुम अपनी लेंथ और बढ़ा लो, नहीं, नए पाइप्स बिछाने पड़ेंगे। तो जो नए पाइप्स बने उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इनका काम क्या है, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद हमें पता है सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वुड फॉर्मेशन होता है। अब वुड जो है वो अलग अलग तरीके की होती है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड यहाँ पे लिखा है। मैनी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। हमें पता है हम अलग अलग तरीके के लकड़ी यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके के फर्नीचर में, है ना। कोई सस्ती आती है, कोई महंगी आती है, तो कुछ डिफरेंसेस उसमें होंगे। सब बनाते तो प्लांट्स ही है, फिर भी कोई जो है वो 5,000 रुपये किलो मिलती है, कोई 500 रुपये किलो मिलती है ना। तो क्या डिफरेंसेस है, बायोलॉजिकली किस तरीके की वुड होती है वो हमको देखना है। ठीक है, इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी active and produces many xylary elements having vessels with wider cavities. This wood is called a spring wood. ठीक है, तो स्प्रिंग के टाइम में, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम काफ़ी एक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा
जाइलरी एलिमेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा जाइलम फॉर्मेशन करता है, जिसमें वाइडर कैविटीज़ होती है, और उसकी वजह से जो वुड बनती है, जो ग्रोथ होती है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, दोनों कुछ भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ लाइटर इन कलर एंड हैज़ अ लोअर डेंसिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि आप पहचानोगे कैसे, आपको एक स्प्रिंग वुड दिया, एक जो है ऑटम वुड दिया, आप कैसे पहचानोगे? देखो, इसका कलर थोड़ा लाइट होगा, लाइट ब्राउन होगा, और ये लोअर डेंसिटी मतलब ये हल्का होगा, ठीक है, लोअर डेंसिटी होगा तो ये हल्का होगा। अब विंटर की बात करें, कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स, कम ग्रोथ होती है, फ्यू एलिमेंट्स बनते हैं, हैविंग नैरो वेसल्स, यहाँ पे वेसल्स नैरो है, स्प्रिंग वाले में वेसल्स चौड़े थे, ठीक है। दिस वुड इज कॉल्ड एज ऑटम वुड और लेट वुड, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटम वुड और लेट वुड, ठीक है। इट इज डार्कर, ये जो है डार्क होगा, आप देख रहे हो ये जो डार्क रिंग्स है वो ऑटम वुड है, और जो लाइट रिंग है वो स्प्रिंग वुड है। इट इज डार्कर एंड हैज हायर डेंसिटी। दीज टू काइंड ऑफ वुड्स दैट अपीयर्स एज ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रेटिंग रिंग कंस्टिट्यूट एन एनुअल रिंग। तो भाई एक साल में एक स्प्रिंग आएगा, एक ऑटम आएगा, तो एक साल में ये दो कॉन्सेंट्रिक रिंग बनेगी, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम एक एनुअल रिंग बोलते हैं, ठीक है। एक रिंग बनेगी स्प्रिंग, एक बनेगी ऑटम, क्योंकि हर साल में एक स्प्रिंग एक ऑटम आएगा, तो टोटल मिलाकर एक, इन दोनों को मिलाकर हम एक बोलेंगे एक एनुअल रिंग। एक एनुअल रिंग में क्या होगा, एक स्प्रिंग रिंग, एक ऑटम रिंग, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, एक तो हम प्लांट की एज पता कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट के एक पार्ट को हम कट करेंगे, ठीक है, और उसमें जितने रिंग्स है उसको काउंट करके हम उसका एज पता कर सकते हैं, ठीक है। These two kind of wood that appears alternate concentric ring constitute an annual ring. This is used to estimate the age of tree. Plant का age पता करने, जो बहुत पुराने plants होते हैं जिनका age किसी को नहीं पता है, उसका हम age पता कर सकते हैं। और finding age of plant by using these rings is known as, this process is known as dendrochronology, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, what is dendrochronology? Finding age of plant by counting the number of annual rings, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप के आते हैं हर्टवुड एंड सेपवुड। हर्टवुड इज द हार्ड डेड डार्क ब्राउन कलर्ड हाईली लिग्निफाइड एंड नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऑफ ओल्ड ट्रीज, ठीक है। हर्टवुड क्या है, जो सेंटर में है, डार्क ब्राउन है, हाईली लिग्निफाइड है, नॉन फंक्शनल है, इसके जो जाइलम्स है वो काम नहीं करते। अब मतलब पुराने जो पाइप्स है जिनमें कचरा भर गया है, वो सिर्फ पाइप जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम तो कर रहा है, बट वो पाइप उसका जो काम था वाटर ट्रांसपोर्ट का वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो सेंटर वाले जो सेकेंडरी जाइलम है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब जो किनारे पे जाइलम्स है, किनारे पे जो पाइप्स है वो काम करेंगे, ठीक है। द डार्क कलर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब जो कचरा है इकट्ठा हो जाएगा, टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, दीज सब्सटेंस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। बट इसका फ़ायदा क्या है, ये सब चीज़ें उसमें भरी रहती हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई जो है हमको देख, आप यहाँ पे देख रहे हो जो डार्क वाला पोर्शन है, दिस इज़ हार्डवुड, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई बैक्टीरिया फंजाई जो है उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है अंदर वाला, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ के जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करते। इसके जो साइड वाला है जो लाइट कलर का है वो कहलाता है सैपवुड, और ये वाटर का ट्रांसपोर्ट इसके जाइलम करते हैं, ठीक है। फंक्शन मैकेनिकल सपोर्टिव स्टेम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ठीक है। डिफरेंसेस आप देख सकते हो, वो डार्क कलर होगा, साइड वाला जो है लाइट कलर होगा। सैपवुड इज द पेरिफेरल रीजन, ये वाला जो है पूरा, दिस इज पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, इट इज लिविंग इन लाइटर इन कलर, ये लिविंग होगा, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। इट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो जाइलम प्रेजेंट होंगे लाइट रीजन में, ये काम कर रहे होंगे और ये वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेस्कुलर कैम्बियम खत्म, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम में जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो याद रखनी है। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में डिफरेंस पूछा जाता है, और हार्डवुड और सैपवुड में, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा वेस्कुलर कैम्बियम का। इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहले से प्रेजेंट था इनकम्प्लीट रिंग में वो इंट्राफेसिकुलर, जो बाद में बना वो इंटरफेसिकुलर, और दोनों मिलाकर कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, ठीक है। अब आती है बात कॉर्क कैम्बियम की,
ठीक है। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन girth ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस सेल्स गेट ब्रोकन। अब देखो, जब अंदर से वेस्कुलर, आपको पता है वेस्कुलर रीजन कहाँ होता है, वेस्कुलर बंडल एकदम कॉर्टेक्स के भी अंदर, पेरिसाइकिल के स्टील के अंदर, है ना, बहुत अंदर होता है। तो जब वो अंदर से बढ़ेगा, जब वेस्कुलर कैम्बियम अपना काम करना स्टार्ट कर देगा तो वो अंदर से बढ़ेगा तो बाहर के सेल्स फटने लगेंगे, टूटने लगेंगे, बाहर की तरफ गिरने लगेंगे, तो उनको भी तो नया बनाना है फिर से, ठीक है। तो जब अंदर से ग्रोथ हो रही है तो बाहर के सेल क्रश हो जा रहे हैं, ठीक है, अंदर से क्योंकि जो है ग्रोथ बढ़ती हुई आ रही है तो बाहर के सेल क्रश हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी बढ़ाना है और उनके बढ़ने से भी जो है गिरथ बढ़ेगी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, नए भी बन जाएंगे और गिरथ भी बढ़ जाएगी। इट इज़ टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स, ठीक है। तो ये जो बाहर के लेयर्स टूट गए हैं, फूट गए हैं, उनको रिप्लेस करेगा। हैंस अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, इसको हम फेलोजन भी बोलते हैं, डेवलप यूजुअली इन द कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के सेल नॉर्मली परमानेंट सेल्स होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक नहीं होते, बट सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे उनमें से कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक बनते हैं और वो कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं, ठीक है, जो बाहर की वुड है वो बनाते हैं। फेलोजन इज ए कपल ऑफ लेयर्स थिक, इट इज मेड अप ऑफ नैरो, थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। तो फेलोजन में हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, जब ये ग्रो होगा ये भी सेल्स को कट करता हो जाएगा। द आउटर सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू कॉर्क, बाहर के सेल्स कॉर्क बनेंगे। आपको देखा पुराने टाइम पे जो बोतल के ऊपर हम लगाते थे लकड़ी का ढक्कन, दैट इज कॉर्क, ठीक है। तो वो यहीं से बनता है, यहीं से लेते हैं। एंड इनर सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो अंदर की तरफ बनेगा वो नया कॉर्टेक्स बनेगा क्योंकि पुराना कॉर्टेक्स वेस्कुलर कैम्बियम ने क्रश कर दिया है, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ बनेगा फेलम, जो अंदर की तरफ बनेगा वो फेलोडम। सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेन्काइमेटस, ये हमको याद रखना है। द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन द सेल वॉल। तो जो बाहर वाला जो कॉर्क है, सबसे बाहर जो प्लांट में आप जो हम टच करते हैं वो जो रीजन है वो कॉर्क कहलाता है और वो इम्परवियस टू वाटर है, वाटर रेजिस्टेंट है वो। फेलोजन, फेलम एंड फेलोडम आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडम, ठीक है। तो हमने आपको बताया यहाँ पर ये फेलम है कॉर्क, कॉर्टेक्स वाला फेलोडम है और ये जो है हमारा कॉर्क कैम्बियम जो है वो फेलोजन है। तो कॉर्क कैम्बियम बीच वाला लेयर इज फेलोजन, ये डिवाइड होके जो बाहर की तरफ बनाएगा वो फेलम, तो इसके बाहर फेलम, अंदर की तरफ फेलोडम। तो ये तीनों लेयर फेलोडम, फेलम और फेलोजन मिलाकर कंबाइंडली हम उसको बोलेंगे पेरिडम, ठीक है, समझ गए। तो आप देख रहे हो ये कॉर्क यहाँ पर बनेगा, कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम कंबाइंडली बोलेंगे पेरिडम, ठीक है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स ऑन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फेलोजन, अल्टीमेटली दीज लेयर डाई ऑफ एंड स्लो। अब देखा होगा पुराने प्लांट्स में बाहर का बार्क टूटता भी रहता है, नीचे गिरता भी रहता है, क्योंकि अंदर से प्रेशर आ रहा है तो बाहर वाला फटेगा, टूट जाएगा और गिरता रहेगा। पुराना जो बार्क है वो गिरता रहेगा नीचे और अंदर से नया बनता रहेगा। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल, बार्क जो है वो एक नॉन टेक्निकल, नॉन साइंटिफिक टर्म है, कॉमन यूज होता है। दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यू, पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी कुछ है उसे हम बार्क बोल देते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, अर्ली शॉर्ट बार्क, इट इज़ फ्रॉम अर्ली इन द सीजन, और डार्क हार्ड लेट बार्क, इट इज़ फ्रॉम टूवर्ड्स एंड ऑफ द सीजन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा या आप अगर जाके देखोगे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, चाहे नीम का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, उनका जो स्टेम होता है आप एकदम वुडी होता है और उसके वुड में ऐसा नहीं होता एकदम स्मूथ होता है, एकदम चिकना नहीं होता, बीच बीच में गैप्स जैसे खड्डे खड्डे होते हैं बहुत सारे। वो जो खड्डे होते हैं वो कहलाते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। तो एट सर्टेन रीजन फेलोजन कट ऑफ द क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड, these cells rupture epidermis forming a lens shaped opening called lenticle, ठीक है। तो अंदर की तरफ से थोड़ा एक जो है पतला सा खाली रास्ता बनाया जाता है बाहर की तरफ, जिससे सांस लिया जा सके, ठीक है। तो स्टेम आपको पता है, स्टेम की ग्रोथ हो रही है, चौड़ा हो रहा है, और कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो स्टेम को अपना ऑक्सीजन का जो इंतजाम है, CO2 का जो इंतजाम है वो खुद ही करना है, ठीक है। तो वो क्या करे, थोड़ी थोड़ी दूर पे एक अंदर की तरफ से थोड़ा खड्डा
बना दे रहे हैं, एक लाइन बना दे रहे हैं, कैनाल जैसा बना दे रहे हैं, जिससे हवा वहाँ से अंदर आए, और उस रीजन को हम बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, दे कैन इन मोस्ट वुडी ट्रीज फंक्शन। लेंटिकल्स परमिट गैस एक्सचेंज बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टेम। ठीक है, तो स्टेम को सांस लेने में ये हेल्प करते हैं लेंटिकल्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। इन डाइकोट रूट्स वेस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। ठीक है, मतलब प्राइमरी होता ही नहीं, बाद में ही बनता है। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स। ठीक है, तो रूट्स में जो है पहले से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं होता, ये एकदम जीरो से स्टार्ट होता है, पहले से कुछ भी नहीं होता। कहाँ से स्टार्ट होगा? बिलो द फ्लोएम बंडल्स अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस वेवी रिंग। ठीक है, एक कंप्लीट जो है रिंग बनेगा, स्टेम की जैसा नहीं है कि पहले से इंट्राफेसिकुलर बना हुआ था इनकम्प्लीट रिंग और बाद में उसके कंप्लीट करके बना लिया। यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, एकदम जीरो से शुरुआत होगी और पूरा रिंग बनेगा। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ ए डाइकोट स्टेम। बाकी फिर वही चीज़ होगी, वेस्कुलर कैम्बियम जो है डिवाइड करेगा, नए जाइलम्स और फ्लोएम बनाएगा। बस इसमें इतना याद रखना है हमको, रूट्स में पहले से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी। अब आप बोलोगे कि कैम्बियम है नहीं तो डिवाइड कहाँ करेगा? कुछ नए सेल्स बनेंगे, वो कहाँ से मेरिस्टेमेटिक बनेंगे? बिलो द फ्लोएम बंडल्स। ठीक है, ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में से कुछ सेल्स परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे और वो पूरा रिंग बनाएंगे। वहाँ पर क्या हो रहा था? इंट्राफेसिकुलर तो पहले से प्रेजेंट था और जो मेडुलरी रेज जो थी वहाँ से कुछ सेल्स को हम लोगों ने परमानेंट से जो है मेरिस्टेमेटिक बनाया। वहाँ पे आधे रीजन्स को मेरिस्टेमेटिक बनाया, कुछ सेल्स को बनाया। यहाँ पे कंप्लीटली पूरे को ही परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बनाया है शुरू से, जीरो से। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट्स। तो याद रखना है हमको, मोनोकॉट्स में नहीं होती, मोस्टली डाइकोट में होती है और हमको जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं कि हार्डेस्ट वुड किस में होता है, हैवीएस्ट, लाइटेस्ट, तो ये आपको याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो गया, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अच्छे से आप नोट्स बना लो और जो भी आपके डाउट रहते हैं वो आप लाइव क्लास में पूछ लो। ठीक है, थैंक यू।